रवीश रंजन शुक्ला इस वक्त हमारे साथ प्रवेश वर्मा के घर के बाहर मौजूद है। चलते हैं रवीश के पास भी। रवीश, रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर लगाकर देश की आधी आबादी को बीजेपी ने एक साफ संदेश दिया है, लेकिन जिस दिन दिल्ली के नतीजे आए थे, प्रवेश वर्मा जो जायंट किलर रहे, इन नतीजों के बाद उनको लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे थे। अब क्या फैसला उनके लिए, क्या अंदाजा लग रहा है? देखिए, मैं इस वक्त प्रवेश वर्मा के उसी बंगले के बाहर खड़ा हूं और आपको पूजा एक बार जरा दिखाइए कि बंगले के बाहर जो है वो सन्नाटा पसरा हुआ है। उनके लोग हैं, उनके समर्थक हैं, लेकिन वो सब घरों के अंदर हैं। और अभी कुछ देर पहले प्रवेश वर्मा यहां पर आए थे, लेकिन उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की। निश्चित तौर पर उनके लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि जब वो नई दिल्ली विधानसभा से अरविंद केजरीवाल को हराया था उन्होंने, तब ये कहा जा रहा था कि इस सीट से जो चुना जाता है वही मुख्यमंत्री बनता है। तो उस लिहाज से प्रवेश वर्मा एक स्ट्रांग कंटेंडर थे, मुख्यमंत्री पद के रेस में सबसे आगे दिख रहे थे। लेकिन प्रवेश वर्मा का जिस तरीके से आप सोचिए कि सांसद रहे हुए हैं, उसके बाद में सांसद का टिकट कटा, फिर भी उन्होंने इस बंगले को अपने पास रखा। और 3-4 महीना पहले ही उन्हें शीर्ष नेतृत्व से कह दिया गया था कि आप नई दिल्ली से चुनाव लड़िए और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आप चुनौती पेश करिए। तो वो तकरीबन 4-5 महीने से 6 महीने से वो लगे हुए थे और उनको भी पूरा भरोसा था कि उनको अगर इतनी बड़ी जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दी जा रही है तो शायद उनको कुछ सोच समझ कर दिया जा रहा है, मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया जा सकता है। लेकिन आज एक बड़ा झटका लगा और मैं उस वक्त अंदर था, कुछ लोगों से मेरी बात हुई तो ये बताया गया कि जब जो है प्रस्तावक बनाया गया, खुद प्रवेश वर्मा को, सतीश उपाध्याय को और विजेंद्र गुप्ता को, इन तीनों सीनियर लीडर से जो है वो रेखा गुप्ता का इनको प्रस्तावक बनाया गया। इन लोगों ने रेखा गुप्ता के नाम को आगे रखा और उसके बाद में विधायक दल जो विधायक थे उन्होंने समर्थन दिया। तो निश्चित तौर पर इन तीनों ही वरिष्ठ नेताओं का नाम भी चल रहा था। लेकिन मुझे लगता है कि प्रवेश वर्मा को कोई ना कोई सरकार के अंदर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जरूर दी जाएगी, क्योंकि एक जाट बड़े नेता हैं और उन्होंने यहाँ पर बहुत मेहनत की है। बस एक जो है वो प्रवेश वर्मा के खिलाफ कुछ सूत्र बता रहे हैं कि ये चीज़ गई है कि वो बहुत ज़्यादा कार्यकर्ताओं से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, वो कार्यकर्ताओं में उस तरीके से घुलते मिलते नहीं हैं। तो इसी के वजह से, उसी फीडबैक के आधार पर ये हो सकता है कि प्रवेश वर्मा जो है इस रेस में पीछे रह गए। लेकिन एक बड़ा झटका है प्रवेश वर्मा की जो बॉडी लैंग्वेज है, जब वो निकले भी तब भी उनके चेहरे से दिख रहा था कि वो निराश हैं इस फैसले से। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन है इस तरीके का कि कोई कार्यकर्ता उस तरीके से खुले तौर पर नहीं कहेगा, लेकिन जो हम लोगों ने उनका बॉडी लैंग्वेज देखा उससे यही है। यहाँ भी वो आए तो मीडिया का बहुत सारे लोग यहाँ हैं, उन्होंने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने हाथों से इशारा कर दिया कि वो कोई बात नहीं करेंगे। अंदर गए और उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में वो फिर बाहर निकल गए। तो निश्चित तौर पर प्रवेश वर्मा के लिए एक झटका है, क्योंकि सारे लोग यही मान रहे थे कि नई दिल्ली में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को हराया है तो वो एक मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हो सकते हैं। लेकिन आज उनके लिए एक झटका ये रहा। हो सकता है कि उनको डिप्टी सीएम बनाया जा सके, लेकिन अभी फिलहाल इस तरीके की कोई खबर हम लोगों के पास में नहीं आई है। कल तक देखिए क्या निर्णय उस पर लिया जाता है। कल इस पर आखिरी फैसला हो सकता है और कल शपथ ग्रहण समारोह है।